हम मौजूद हैं इस टाइम पे कृषि पंत भवन के बाहर और आज का जो विषय है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों का जो फसल बीमा होता है उससे जुड़ा हुआ ये विषय है। 2021 से अब तक के कुछ आंकड़े निकल के आए हैं, वो ये बताते हैं कि किसानों के ऊपर जो फसल बीमा का प्रीमियम है उस राशि निरंतर बढ़ती गई, लेकिन जो बीमित भूमि है वो हिस्सा निरंतर कम होता गया। अब तक 107 लाख हेक्टेयर भूमि बीमा से बाहर हो चुकी है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। भट्ट साहब, एक बड़ा विषय, किसानों के लिए सब कुछ होता है फसल बीमा, और पता लग रहा है कि बीमित जो प्रीमियम है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन बीमा क्षेत्र कम होता जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं कि जो आप बीमा की बात कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिला के पिछले 5 सालों में 26,757 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा कराया। इसमें किसान भी आ गया और सरकार भी सरकार भी आ गई। इसमें किसानों का योगदान जो था 4,650 करोड़ रुपए था, और राज्य सरकार का अंशदान था 11,253 करोड़, और केंद्र सरकार था 10,853 करोड़ रुपए। और इसके बदले में किसानों को जो क्लेम की राशि मिली वो मिली 18,189 करोड़, यानी प्रीमियम दिया उससे भी लगभग 30 से 40% कम जो है क्लेम की राशि कम मिली। रुपए में आप इसको गिने तो 8,568 करोड़ रुपए प्रीमियम ज़्यादा था क्लेम के मुकाबले। और ये देखिए, बात सिर्फ ये 5 सालों की नहीं, ये पिछली सरकारों में भी विधानसभाओं में लगातार इस तरीके के मुद्दे लगातार उठते आए हैं कि जो फसल बीमा है किसानों का, उसमें किसान जो है प्रीमियम तो भरता आया है, लेकिन ऐन वक्त पर उसे मुआवजा मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान होता है। तो ये कारण क्या रहा कि कम मिला? क्या दिया नहीं गया मुआवजा? गिरदावरी समय पर नहीं हुई? क्या कारण रहा कि मुआवजा कम है? बहुत सारे कारण हैं सर इसके अंदर कि इसमें गिरदावरी का भी बड़ा इशू रहता है कि सरकार समय पे गिरदावरी नहीं करवाती है। दूसरा क्या होता है कि जो बीमा कंपनियां हैं वो क्लेम खारिज भी कर देती हैं, और इस तरीके के मामले कई बार सामने आते हैं, और किसानों के एजिटेशन भी समय समय पर इस मुद्दे पर देखने को मिले। आप देखेंगे कि विधानसभा सत्र जब अभी मानसून अब अपने जो सितंबर के आसपास विधानसभा सत्र शुरू होगा, उसमें भी ये मुद्दा जोर शोरों से उठेगा कि जिसमें किसान जो विपक्ष है वो लगातार इस तरीके की डिमांड करता रहा है कि किसानों को जो है वो बीमा क्लेम नहीं मिलता, और जब सत्ता में आती है, कोई भी दल सत्ता में आता है, तो वो फिर वही उसकी स्थिति हो जाती है। तो जमीन कम हुई है, जो बीमित क्षेत्र कम किया गया है, लगभग 107 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा है, वो क्यों कम हुआ है? क्या कारण है? उससे क्या फायदा, क्या नुकसान? देखिए, इसमें जो बीमित क्षेत्र है वो मैं आपको बता दूं, बीमित क्षेत्र जो है वो बड़ा है, रकबा जो है वो बड़ा है, लेकिन इसके मुकाबले में जो किसानों को फायदा मिलना चाहिए वो कम मिला है। आप देखेंगे तो इस बीमित रकबा 107 लाख हेक्टेयर से घटकर 101 लाख हेक्टेयर है गया। अब जो आप कह रहे थे वही बात है कि घटा है, और जो पूरा बोया गया क्षेत्र है 275 से 282 लाख हेक्टेयर के बीच स्थिर रहा है। तो अब ये जो जिलों के आंकड़े की बात करें तो 33 में से 23 जिले ऐसे हैं जिसमें बीमित क्षेत्र का प्रतिशत कम हुआ है, जबकि 10 जिले हैं जिसमें कुछ सुधार देखने को मिला है। नहीं, तो ये जो क्षेत्र कम हुआ है इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? क्या ये कॉलोनी डेवलप होना शुरू हो गई है, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया? क्या कारण? हाँ, कारण ये भी है कि इसमें हो सकता है कि लोगों का रुझान जो है किसानी से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और हमने इस मामले में जो कृषि मंत्री हैं राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा, उनका भी पक्ष जाना, और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाना है। उन्होंने ये भी कहा कि समय पर क्लेम मिले और योजना अधिक प्रभावी बने, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो किसान संगठन है, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, उन्होंने दावा किया कि फसल बीमा का जो स्वरूप है वो बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चाहे प्रीमियम की राशि केंद्र दे, राज्य सरकार दे, किसान दे, आखिरकार ये है पैसा किसानों का ही, क्योंकि आप बजट की बात करेंगे तो किसानों का ही बजट है। और ये उनका ये भी कहना है कि लगातार जो है ये किसानों को क्लेम के लिए भटकाया जाता है। ये जो परिपाटी है किसी भी सरकार में नहीं बदली है। देखिए, किसानों को मिलने वाला जो क्लेम है, अगर फसल खराब हो जाती है तो उसके ऊपर किसान क्लेम कर सकता है, उसका एक बीमा किया जाता है। केंद्र उसमें अपना हिस्सा देता है, राज्य सरकार उसमें अपना हिस्सा देती है, और कुछ प्रीमियम किसानों को भी भरना होता है। और जिस तरीके से अभी आपने आंकड़े सुने कि जितना बीमा मिला, बीमा से जो धन प्राप्त हुआ किसानों को, वो प्रीमियम जितना दिया गया उससे भी कम था। स्थिति
हर बार नजर आती है कि जब विधानसभा का सत्र होता है, सरकार एक दूसरे पर, विपक्ष पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं। पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आरोप लगाए थे कि गिरदावरी इलाकों को देख के की जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां की गिरदावरी की जा रही है, और जहां कांग्रेस के विधायक हैं उनकी गिरदावरी नहीं की जा रही है। किसानों से भेदभाव क्यों? किसानों पर राजनीति जम के होती है, पर किसानों की जो पीड़ा है वो वहीं की वहीं बरकरार है, वो बदल नहीं रही है। किसानों की पीड़ा कम नहीं हो रही है। अब सरकार इस पे अपना क्या स्टैंड लेती है, सरकार किस तरीके से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इस और क्या काम करती है, अब ये सब जरूर देखना होगा। और हमें उम्मीद है कि जब ये खबर बाहर आएगी तो सरकार के जो जिम्मेदार हैं वो भी जागेंगे और इस दिशा में किसानों की बेहतरी के लिए कुछ काम जरूर होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अर्थ है धन तो किसानों का, तंत्र सरकारों का, लाभ कंपनियों का। इसीलिए जिन किसानों से बीमा का प्रीमियम वसूल किया जाता है उन किसानों को क्लेम लेने के लिए जूतियाँ घिसनी पड़ती है, तब भी क्लेम मिलता नहीं। और इसी का परिणाम है कि आरंभ के 5 वर्ष जब ये योजना लॉन्च की गई उन वर्षों में कंपनियों को लाभ हुआ 34,000 करोड़ रुपए का। ये गाइडलाइन जो तैयार की है ये कंपनियों के द्वारा तैयार की गई है। इसमें इसी ढंग के प्रावधान है और उसी का मैं उदाहरण बताऊँ। हमने सरकार से हमेशा मांगा कि आप प्रीमियम की रसीद दे दो। सरकार ने संसद में उत्तर दे दिया 2018 में प्रत्येक किसान को प्रीमियम की रसीद दी जाएगी। आज तक नहीं दी गई। हमने कहा भाई आप बीमा पॉलिसी दे दो, और सरकार ने एक योजना बना दी अपनी पॉलिसी अपने हाथ, लेकिन वो पॉलिसी किसान के हाथ तक भी नहीं है। संसद में कहते हैं उसकी भी पालने कंपनियां नहीं करती। प्रचार प्रसार के नाम पर जो धन कंपनियों से लिया जाता है, जो कंपनियां देती है, वो कंपनियां खुद के अनुसार ही खर्च कर देती है। ये बीमा कंपनियों के कारण किसानों को क्लेम मिलने की संभावना बहुत कम रहती है, और इसमें भी कंपनियों की ओर से जो मेल प्रैक्टिस है वो भी चालू है, इसलिए भी किसान वंचित रहते हैं। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत।